नमस्कार। झार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। काफ़ी अवसरों पर ये हमेशा देखा गया है। हमारा जो विषय है आज सूजन। हम आज जानेंगे कि फ्रैक्चर के बाद, हड्डी टूट जाने के बाद जो सूजन आती है क्या ये सामान्य है, क्योंकि आमतौर पर ये सवाल हमेशा आता है मरीजों से कि सर हमारी जो सूजन है वो शुरू से थी और अभी बनी हुई है, किसी भी अवस्था में सूजन आ जाती है, कभी चलते वक्त आ जाती है, हम एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देते हैं उस वक्त आ जाती है, किसी भी कारण वक्त सूजन जब आती है। तो हम आज जानेंगे ये क्यों आता है, इसके कारण क्या है, हम जानेंगे कि इसके उपाय क्या हैं, और इसके बाद हम जानेंगे कि क्या कोई ऐसा भी उपाय है कि हम उससे बच सकते हैं, या फिर अगर सूजन बहुत ज़्यादा है तो उसको धीरे धीरे करके ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या सूजन का आना फ्रैक्चर के बाद सामान्य सी प्रक्रिया है। बिल्कुल नॉर्मली फ्रैक्चर के बाद सूजन का जो आना है ना, बहुत बड़ा बात नहीं है। नॉर्मली सामान्य तौर पे ये देखा जाता है जी। लेकिन जो अगर आपका फ्रैक्चर है इसके बाद कोई सूजन आया, फिर चोट या फिर किसी और वजह से जो सूजन आया है ना, थोड़ा सा ये अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है। और हर वो चीज़ नहीं कर सकते हो जो नॉर्मल सूजन पे आप अप्लाई कर सकते हो ठीक करने के लिए, हर वो चीज़ इस पे आप नहीं कर सकते। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि मान के चलो फ्रैक्चर वगैरह कुछ भी नहीं है, सामान्य ज़िंदगी वो जी रहे हैं, उस वक्त किसी कारणवश सूजन आ गया। और दूसरा स्थिति ये बनता है कि फ्रैक्चर है, हड्डी टूटा है, उसके बाद सूजन आता है। तो क्या ये दोनों चीज़ को हम मैच कर सकते हैं? क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों का इलाज एक ही हो सकता है, या फिर ये दोनों बिल्कुल ही अलग है? देखो सूजन को कहीं ना कहीं लगभग बराबर मान सकते हैं, लेकिन एक ही तो नहीं है। और इलाज का जहाँ तक बात है ना, इलाज तो देखो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल सूजन होगा ना, उसमें गर्म पट्टी या फिर गर्म चीज़ों से सेकाई वगैरह आप कर सकते हो। लेकिन जो हड्डी टूटा है ना, हड्डी में फ्रैक्चर के बाद अगर आपका सूजन है तो कोई भी गर्म चीज़ों का आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, या फिर ना ही कोई गर्म सेकाई वगैरह इस तरीके का मतलब कुछ भी चीज़ आप नहीं कर सकते हो। ये आपका ट्रीटमेंट में ये एक अंतर हो गया। और दूसरा चीज़ है, जैसे दूसरा जगह में सूजन है तो हो सकता है कोई चोट या फिर कुछ कारण से आपका सूजन आया होगा, लेकिन फ्रैक्चर के बाद जो सूजन है ना, ये लगभग इसको आम माना जाता है और बहुत ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। लेकिन इसको कम करने के लिए धीरे धीरे चलना वगैरह ये सब धीरे धीरे आप करके सूजन को आप आराम से कम कर सकते हैं। अच्छा, सूजन के सामान्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं? फ्रैक्चर के बाद जो सूजन है ना, इसका कारण ये हो सकता है, सबसे पहले तो देखो आप का प्लास्टर वगैरह चढ़ा दिया गया है, या फिर रोड प्लेट ये सारा कुछ लगा दिया गया है, और महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक आप एक ही पोजीशन पे हो, ज़्यादा चलना उलना हुआ नहीं है अभी, और अभी अचानक से फिर आप चलना शुरू कर देते हो, या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा मतलब चलने लग जाते हो, तो क्या होता है ना, आपका हाथ पैर जो होता है ना, एक पोजीशन पे रह करके उसका आदत हो गया होता है। और जब अचानक से उनको काम मिल जाता है तो मतलब ब्लड सर्कुलेशन आप बोलो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के ना कहीं मतलब बहुत तेज़ी से मतलब होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सूजन आपको मतलब देखने को आसानी से मिलता है और वो दिख जाता है। अच्छा, इसको ठीक करने के भी कोई उपाय है क्या? बिल्कुल, इसको ठीक करने के लिए देखो गर्म, जैसे पहले हम लोग बता चुके हैं, गर्म चीज़ों का तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मल सूजन में गर्म पट्टी से सेकाई या फिर गर्म पट्टी वगैरह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो। इसमें नॉर्मल तरीके से आप या तो धीरे धीरे एक्सरसाइज करके इसको आप ख़त्म कर सकते हो, या फिर नॉर्मल थोड़ी बहुत बर्फ़ वगैरह ये सब इस्तेमाल करके आप इसको ख़त्म कर सकते हो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिसको आप इस्तेमाल करके इसका जो सूजन है इसको आप ख़त्म कर सकते हो। और पूरी तरीके से अगर सूजन खत्म होने का हम बात करें ना, तो कहीं ना कहीं मेरा हड्डी जब तक पूरा रिकवर नहीं हुआ है ना, तो कभी ना कभी मतलब थोड़ा सा रहेगा, फिर थोड़ा हम ज़्यादा चल दिया, फिर थोड़ा इधर उधर कर दिए, फिर से सूजन आ जाएगा। जब तक हड्डी पूरा रिकवर नहीं होता है, कहीं ना कहीं बीच बीच में वो उस तरीके का देखने को मिलता रहेगा। मतलब ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि मेरा ये 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या फिर 3 सप्ताह में खत्म होगा, कोई ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई उसी समय आपका खत्म हो सकता है, आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर से थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर होगा, आपका कुछ भी मतलब उस तरीके का सिचुएशन बनता है तो सूजन फिर से आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा घबराने का भी बात नहीं रहता है। एक बार आपका हड्डी रिकवर हो जाता है ना अच्छे से, उसके बाद वो परमानेंटली खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर दोबारा आपको सूजन देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा भी कभी कभी होता है, मान के चलिए कोई सूजन वगैरह नहीं है, आदमी आराम से चलना फिरना सब कुछ वो कर रहा है, ठीक है, लेकिन अचानक कभी ऐसा होता है कि अगर वो बाकी दिन सब में 40%, 50% वजन डाल के चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन अचानक से उसका 70-80% गलती से लग गया, या फिर ऐसा भी सुना जाता है कि सर हम एक्सरसाइज कर रहे थे, है ना, व्यायाम करने के क्रम में हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, उस वक्त सूजन आ गया, उसका क्या उपाय है? तो उसका तो कोई नहीं, मतलब नॉर्मली जैसे ज़्यादा वेट दे दिए, वो ज़्यादा चल दिए, उसके लिए नॉर्मल थोड़ा सा रेस्ट कर दोगे, 1-2 दिन कर लोगे, सूजन आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा। और ऐसे सूजन होता है, जैसे पैर को हम लोग लटका करके ज़्यादा देर रखते हैं, जैसे कोई होता है कि चेयर में बैठे हैं, बहुत किसी का होता है हड्डी पूरा रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन वो कितना ही दिन ऑफिस वगैरह नहीं जाते हैं। हाँ। ऑफिस वगैरह तो कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, अगर जा रहे हैं तो वो चेयर में बैठे हुए हैं, तो पैर को ज़्यादा लटका करके बैठे हैं, तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं हम लोग को सूजन देखने को मिलता है। तो कोशिश करो, अगर कोई सपोर्ट दे सको आप पैर को, अगर ऑफिस में भी बैठे हो, जाना पड़ भी रहा है, तो कोई सपोर्ट अगर दे सकते हो, पैर को थोड़ा सा ऊपर करके रख सकते हो, तो उस पोजीशन में पैर का रखो, तो आपको सूजन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या सूजन आए ही ना, इस पर हमारा कोई कंट्रोल है? इस पर तो बहुत ज़्यादा हम लोग का कंट्रोल है नहीं भाई साहब।
क्योंकि आपका हड्डी जो है फ्रैक्चर है और हाथ पैर या फिर जो भी आपका जो अंग है वो मतलब सुरक्षित है नहीं, अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ है, जिसकी वजह से सूजन आना। नॉर्मली हमारे शरीर में कभी भी मतलब कुछ गड़बड़ होता है ना, जैसे हड्डी हो गया या फिर मांसपेशी, ये दोनों चीज़ों में कभी भी हमारा गड़बड़ आता है ना, तो सूजन को देख पाना नॉर्मल सा बात होता है। जैसे हमारा कभी चोट भी लग जाता है ना, हड्डी जब मेरा डैमेज नहीं हुआ, मांसपेशी में चोट लग गया, तो सबसे पहले देखोगे वो जगह फूल जाता है, थोड़ा सा सूजन बन जाता है। जब भी हमारे शरीर में ये अंग में जब चोट लगता है तो कहीं ना कहीं सूजन का आना ये आम बात है। धन्यवाद। आज हमने जाना सूजन के बारे में, ये किस स्थिति में हम इसको सामान्य मान सकते हैं और किस स्थिति में हम ये जान सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।